हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th गणित मंजरी का फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। अब यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट समझना है। मेन पर्पस है हमारा कोऑर्डिनेट समझाना और समझना। डिफिनीशन भले ही जो भी है वो पढ़ लेते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना है। mean whenever you open Google Map, it show our exact location. Similarly, in chess, position of piece of identify using combination like E4, D5, etc. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? जैसे कि ये कोई चेस का बोर्ड है। चेस के बोर्ड पर यदि कहीं पर कोई ये हम E4 को देखना चाहते हैं, इसको हम एड्रेस कैसे करें? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमें कोऑर्डिनेशन के विषय में बताता है, वो एड्रेस करता है कि ये किसी एक पॉइंट से, सपोज करो ये जो ओरिजिन होगा, बाद में हम लोग ओरिजिन समझेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब समझते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो ओरिजिन से यदि इस पॉइंट को एड्रेस करना, तो एड्रेस करना तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता है कि कितना हम राइट जाएंगे, कितना अपवर्ड जाएंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे। ऐसे भी जनरल लाइफ में लोग कहता है कि चलो आगे बढ़ो, आगे जाइए, कुछ दूर तक जाइए, 50 कदम जाइए, वहां से लेफ्ट ले लीजिएगा, टर्न, लेफ्ट लेने के बाद फिर राइट टर्न लीजिएगा, आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें एड्रेस करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, टेबल कहाँ है, बेड कहाँ है, बाथरूम की दूरी किसी वॉल से कितना है। यही सब क्वेश्चन 9th मंजरी में पार्ट 1 में जब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, उसमें रियांश के रूम का जो कोऑर्डिनेशन है वो दिखाना है। उससे पहले थोड़ा सा डिफिनेशन सब कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क यानी कि इस तरह से जाल जैसा बना होता है, जाल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, पैरेलल लाइन का। तो ये डिफिनीशन सब है। डिफिनीशन सब कोई पेपर में ऐसा कुछ नहीं है। हम मेनली पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है। इन ढेर सब बातें को पढ़ेंगे। डिफिनीशन देखो, a coordinate system is a method of representing position of an object with the help of number. नंबर के द्वारा हम किसी चीज के पोजीशन को, जैसे यहां से किसी पॉइंट से यदि हम 3 यूनिट या 4 यूनिट आगे बढ़ते हैं, 4 यूनिट एक्स एक्सिस पर गए, 3 यूनिट वाई एक्सिस पर गए, तो 4 और 3 ये एक नंबर है, और इस नंबर से हम इस पोजीशन को लोकेट करते हैं, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है 4 3। 4 3 यदि इसका कोऑर्डिनेट है तो ये बताता है कोऑर्डिनेट 4 3 इसका एड्रेस कर देता है कि ये कहां पर है ये पॉइंट। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, जब ग्राफ में देखेंगे कि कोई पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो कोऑर्डिनेट मतलब कि किसी पॉइंट को उसके नंबर से रिप्रेजेंट करना बाय द हेल्प ऑफ नंबर। और इसका यूज आज की दुनिया में, जैसे गूगल मैप में हम देखते हैं, गूगल मैप में हम एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर लेते हैं कि हम कहां हैं। गूगल मैप यूज करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। चेस बोर्ड पर हमने देखा कोई बॉडी कहां है, कोई भी हमारा पीस कहां रखा हुआ है, ये हम कोऑर्डिनेट के द्वारा जान सकते हैं। ग्राफ पेपर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में अच्छा एक चीज और देखो, ग्राफ जो बचपन से ग्राफ देखते आए हो ना, ग्राफ का ही नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन जनरल दुनिया में हम ग्राफ बोलते रहते हैं, लेकिन जब मैथ्स की बात आएगी तो मैथ्स में बात हो जाएगा ये
कार्टेशियन प्लेन है, और हम कार्टेशियन प्लेन पर जब भी काम करेंगे तो कार्टेशियन प्लेन पर हमारे पास दो लाइन होगा। कार्टेशियन प्लेन पर हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, वर्टिकल लाइन जो खड़ा हो। दोनों एक दूसरे को 90 पर काटता है, और जहां काटता है इस पॉइंट को ओ से डिनोट करते हैं, और ये हमारा ऑरिजिन होता है। ऑरिजिन, ऑरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, लेफ्ट में नेगेटिव काउंटिंग होता है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, और जो यहां इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है। आगे आगे इसमें बहुत कुछ आते जाएगा, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, पॉइंट को दिखाना, ये सब देखते जाएंगे। इंपॉर्टेंस, ये पेपर के ख्याल से तो नहीं है, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आता। तुम्हें क्वेश्चन आएगा, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद तुम्हारे यहाँ तो दो ही फॉर्मूला तुम्हारे 9th क्लास में दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला, और 10th क्लास में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। 10th क्लास में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो 10th से उठ के अब 9th क्लास में आ गया है। वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला था, मिड पॉइंट फॉर्मूला था, जो अब 9th में आ चुका है। तुम्हें इस फॉर्मूले को दिखाऊंगा। सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा भी हम पॉइंट निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सभी एक्सरसाइज 1.3 में हमें देखने को मिले। एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का गूगल मैप में होता है, नेविगेशन सिस्टम होता है, चेस बोर्ड पढ़ता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में होता है, एस्ट्रोनॉमी में हो, एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ साइंस ऑफ यूनिवर्स, सन कहाँ है, कोई प्लैनेट कहाँ है, किससे कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है, ये सभी कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा ही पता चला। वीडियो गेम्स भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। इंपॉर्टेंस पॉइंट जो आज हमने देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें हेल्प करता है किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के बाय नंबर। जैसे अभी हमने देखा कि यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट यहां पर लोकेट करना है, तो एक्स से ये कितने डिस्टेंस पर है और वाई से कितने डिस्टेंस पर है। जैसे इसमें देखा जाता है, ये सपोज करो 2 और 3 है, तो ये 2 और 3 इसका कोऑर्डिनेट होता है। यदि हम और आगे की बात कर लें तो कोऑर्डिनेट एक कोई भी समझना हो ग्राफ में, तो यदि किसी पॉइंट को हम दिखाते हैं, ये पॉइंट ए है, इसको 2 और 3 से दिखाते हैं, इसमें पहला जो होता है ये हमेशा ही एक्स होता है, दूसरा हमेशा ही वाई होता है। ये दोनों ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर। एक्स को एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट, और दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्वेश्चन बच्चों से ऐसे ही पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो कैसे होगा। यदि कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, यहां पर कोई पॉइंट है बी, जिसको डिनोट किया गया है -3 और 4 से। क्वेश्चन है कि इस एब्सिसा क्या है, एब्सिसा क्या है? एब्सिसा है -3, एक्स को एब्सिसा कहते हैं।
ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट है 4, ये y से दिखाया जाता है, और दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस सब को विस्तार से बताने जा रहा हूं जस्ट अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखो और इस सभी कॉन्सेप्ट को जो अभी यहां पर जिगजैग लग रहा है, इसे मैं बड़े प्यार से अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा, सब याद हो जाएगा। सिर्फ यहां पर पॉइंट ये याद रखो कि हमें पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन के विषय में। कार्टेशियन प्लेन में एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस होता है। कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट होगा, एब्सिसा होगा, ऑर्डिनेट होगा, सारे विस्तार से जस्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं, और पढ़ लो। थैंक यू।